दूर वे दूर वे दूर वे दुर्मति, दूर की बात तो ही बहुत भावे। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी। आप फरमाते हैं दुर्मति का मतलब ये है उस मालक से हमारी बुद्धि या हमारा चित्त का कनेक्शन जो दूर से या कल्पना से या अनुमान से हम जो है कल्पना कर लेते हैं, उसका नाम जो है दुर्बुद्धि है। इसलिए आप फरमाते हैं कि हे दुर्बुद्धि, यानी दूर की कल्पना, तू दूर हो जा, तू ही दूर हो जा। क्यों? तेरे को जो है दूर की बातें बहुत अच्छा लगता और पास का छोड़ के दूर की कल्पना में तो विश्वास रखता और दूर की बातें तेरे को अच्छा लगते हैं, मगर पास का पास नहीं जा सकता। जब तक अनुमान प्रमाण बुद्धि है तब तक जो है ये पास पहुंच नहीं सकता। अनुमान ही दूर है। अब यहाँ बैठे हुए हम अमेरिका का कल्पना कर लिया, वो बड़ा अच्छा लगता। जाना चाहे तो जहाज के पैसे चाहिए, वहां जाके बोलने को नहीं आएगा और रास्ते नहीं पता होंगे, कई कठिनाई को सामने लेना पड़े। और यहाँ बैठे बैठे जो है अमेरिका की बातें मारने के लिए कोई भी नहीं, वहाँ मेहनत है, ना पैसे की जरूरत है, ना कठिनाई, ना फिरना, ना कुछ। इसी तरह परमात्मा का अनुभव अपने हृदय में लेना। ओहो, परमात्मा जो है परब्रह्म रूप है, सर्वव्यापी है, निराकार है, वो स्वयंभू है। ऐसे ऐसे बातें करने में तो बड़ा अच्छा लगता है। मगर आप जो है उस रूप बनना चाहे तो कुछ भी नहीं, वहां जा नहीं सकता। यही दूर वे दूर वे दूर वे दुर्मति, दूर की बात तो ही बहुत भावे। अब जो है परमार्थ करना और कल्पना और अनुमान उठाने में कितना फर्क है। करने को जाओ तो कितना कठिन है। इसलिए हमको अनुमान और दूर की बातें बड़ी अच्छी लगती है। है हजूर हाजिर साहिब धनी, है हजूर हाजिर साहिब धनी, दूसरा कौन कहो काह गाले। क्या वो मालिक जो है हाजरा हजूर है और प्रत्यक्ष रूप में है, उसी के आधार पर हमारा शरीर और जगत के ठहरा हुआ। अब ऐसा जो है उसके जो है आधार पर ही हमारा शरीर होते हुए उसको भूल के हम अनुमान के वशीभूत होते हुए उस बाहरी परमात्मा का कल्पना करना, यही अज्ञानता है, दूसरी अज्ञानता नहीं। और है हजूर हाजिर साहिब धनी, दूसरा कौन कहो काह गावे। दूसरा कोई है भी नहीं और उसके लिए कथन भी नहीं। जी, छोड़ दे कल्पना दूर का धावना, छोड़ दे कल्पना दूर का धावना, राज तज खाक मुख का हलावे। कहते हैं कि दूर की कल्पना और तरंगों को छोड़ दे। जो गुरु तेरे को बताए हुए हैं उसमें अपने ख्याल को लगा दे और हाजरा हजूर रूपी परमात्मा को देख और इस दूर की कल्पना से दूर हो जा। और तेरे अंदर में सर्व सत्ता रूपी जो है शक्ति यानी राज्य होते हुए तू जो है खाक में लेट रहा। जी, छोड़ दे कल्पना दूर का धावना, राज तज खाक मुख का हलावे। पेड़ के गहे ते डार पल्लो मिले, पेड़ के गहे ते डार पल्लो मिले, डार के गहे नहीं पेड़ पावे। क्या एक जड़ को पकड़ो
तो सारा डार पल्लव और फूल पुष्पादि सब उसी से पैदा होते हैं, तो सारा मिल जाएगा। और एक एक पत्ती को पकड़ के उस झाड़ का जो है हिसाब लगाना जाए, जन्म भर वो पत्ती गिना नहीं जाएगा, ना हिसाब तेरे को मिलेगा। और सारे पत्ती और फूलों का आधार क्या है? तो एक जड़ है, एक झाड़ है। इसी तरह सारा ही जगत का आधार एक आत्मा और सत्य शक्ति है, वो जो है आपके अंदर में है। सारे जो है शारीरिक गुणों का ख्यालों को छोड़ के एक चेतन भाव अपने अंदर में लेके दोनों नेत्र के मध्य भाग में स्थित होके तो जो है उस जड़ को पकड़, तब जो है सारा जगत का मामला तेरे को समझ में आ जाएगी। और ये जगत क्या चीज है तेरे सामने खड़ा होगा। इसको छोड़ देते हम तो छोटे मोटे संकल्प विकल्प आदि को ले लिए, कोई ना कोई एक अपना देव बना लिया, उसकी उपासना करते करते मर गए, ना देव मिला ना आपका। जी पेड़ के गहे ते डार पल्ला मिले, डार के गहे नहीं पेड़ पावे। जो संत लोग कहते हैं उसके अनुसार प्रयत्न करने का तो छोड़ दे, और बुद्धि अपना एक बना लेती है, ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होना जाना कुछ भी नहीं, क्योंकि बुद्धि कल्पना है और बुद्धि जो है अनुमान रूप है, बुद्धि स्वयं शक्ति नहीं है। जब ये अभ्यास करेगा तब पता लगेगा कि बुद्धि क्या चीज है, चेतन क्या चीज है, शब्द क्या चीज है, नाम क्या चीज है। जब अभ्यास ही नहीं करना, किसी ने कह दिया हाँ हाँ भाई ठीक है जी। डार या पेड़ या फूल फल प्रगट है, डार या पेड़ या फूल फल प्रगट है, मिले जब गुरु इतना लखावे। क्या एक दृश्य और एक अदृश्य दो पदार्थ हैं। दृश्य पदार्थ जो है हमारे आंखों के सामने है, उसको देखने वाले आंख भी झूठ है, क्योंकि हमारी कल्पना जो है उस आंखों द्वारा जो है इस दृश्य पदार्थ को देखती है, और बाहर जो दृश्य पदार्थ है वो भी झूठ है। जब तक तो अंतर्मुख होके उस सत्य के साथ तेरा कनेक्शन नहीं होगा, तब तक ये दृश्य पदार्थ दूर नहीं होगा। अदृश्य के अंदर में तेरा चित्त लीन हो जाए, दृश्य आप ही आप हो जाए। इसलिए आप अपना जो दिशे सो नासे परे आज की काल, जो दिखने वाली वस्तु है आज और कालांतर से नाश है। आप अपना भविष्य का ही प्रमाण ले लो, बाल अवस्था में कैसा दिखते रहे, उसके बाद में किशोर अवस्था में कैसा थे, जवानी में कैसा रहे और बुढ़ापे में कैसा हुए। एक दिन सोनापुर का वासी हुआ, दिखना ही बंद हो गया। आखिर ये सारा दिखने वाला सामान अदृश्य के अंदर में, गुप्त रहस्य के अंदर में जो है लय हो जाएगा। वो क्या चीज है जिसमें जो है ये सारा सामान जाके लय हो जाता, वो शेष रहता, वो सामान क्या चीज है? वही हमारी आत्मा है। उसको देखने का प्रयत्न करे तब ये सारा ही दृश्य पदार्थ मिथ्य भासमान होगा। जब तक जो है आपका चित्त अंदर अदृश्य रूपी शक्ति के साथ मिलेगा नहीं, तब तक ये दृश्य पदार्थ जो है मिटेगा नहीं। जी डार या पेड़ या फूल फल प्रगट है, मिले जब गुरु इतना लखावे। जिस समय में पूरा सद्गुरु मिलेंगे तब जो है इस गति का रहस्य को जो है आपको जो है खुलासावार बताएंगे। उनके ऊपर जो है विश्वास रख के आप इसका जो है इसके ऊपर अमल करो। इन बातों को ख्याल में रख के बातें मारने में न लगो, इसके ऊपर अमल करो। अब बाहरी दृष्टांत भी ले लो। झाड़ जो है खुला आपके दृश्य में है, देखने में आता है, मगर उसके जड़ें जो है गुप्त है। जो झाड़ जिसके आधार पर खड़ा है वो गुप्त है, और बाहर पत्ती फूल वगैरह आपके नजर में आते हैं। इसी तरह सांसारिक जो है सामग्री, उसके झाड़ पत्ती फूल हैं, मगर जड़ जो है गुप्त है आपके अंदर में। संपत सुख साहिबी छोड़ जोगी भय, संपत सुख साहिबी छोड़ जोगी भय, सुन्न की आस बन खंड जावे। क्या दुनियाई संपत्ति सुख ऐसो आराम घर बार त्यागन करके जो है
तू जंगल में बैठा। तो जंगल में इस हेतु से बैठा कि दुनिया का सामान खटपटदायक है, मैं जंगल में रहूं तो एकांतवास में जो है मैं आप अकेला ही भजन कर सकूं। मगर वहां शून्य आसान है और उस शून्य की आशा में लग के सारा ही बर्बाद किया। वो शून्य भी तो वही माया ही है, जो शून्य अवस्था है वो भी माया है जी। संपत्ति सुख साहिबी छोड़ जोगी भय, सुन्न की आस बन खंड जावे। कहे कबीर अपन खंड में क्या मिले, कहे कबीर अपन खंड में क्या मिले, दिल को खोज दीदार पावे। क्या दोनों सामान आपके अंदर में है? वही मन बाहर आया, इस दृश्य के साथ संबंध रख के इसमें लीन हो गया, और वही मन अंदर आया, अदृश्य रूपी जो है चेतन के साथ संबंध रख के अमर हो गया। और तू जंगल में जा, क्या घर में रहो, मगर सारा ही खेल मन का है। मन अंदर आया तो परमात्मा से मिला, बाहर आया तो दुनिया के साथ संबंध रखा जी। कहे कबीर अपन खंड में क्या मिले, दिल को खोज दीदार पावे। राम ही राम सब जगत ही कहता है, राम ही राम सब जगत ही कहता है। कहो जी राम का रूप कैसा। सारी दुनिया जो है राम राम कहती है, कोई राम कहा, कोई ओम कहा, तो कोई सोम कहा, कोई कुछ कहा। ये नहीं सोचते जब तक शरीर है तब तक जो है तू राम भी कह ले, ओम भी कह ले, सोहम भी कहेगा। जब शरीर नाश हो जाए, वायु आकाश में लय हो जाए, आकाश माया में लय हो जाए, उस टाइम में तू क्या कह सकता? शरीर के साथ अक्षरों का संबंध है, अक्षर और शरीर द्वारा जो है तू राम भी कह सकता, सोम भी कह सकता, ओम भी कह सकता। जब शरीर ही नाश हो जाए फिर जो है कहने वाला कौन है, वो कहाँ गया, इसका विचार नहीं करते। अक्षरात्मक नामों के साथ संबंध रखते उसको ही मालिक समझ लेते। इसलिए आप फरमाते हैं कि सारी दुनिया राम राम कहती है, मगर राम कौन है बाबा? क्या राम अक्षर राम है या दशरथ का बेटा राम है? राम है क्या चीज? और राम ही राम सब जगत ही कहता है, कहो जी राम का रूप कैसा। क्या वो काला है, गोरा है, श्याम वर्ण है? हम सब कह देंगे कि राम जो है श्याम वर्ण है। वो श्याम वर्ण कहाँ देखा है? तो फोटो में देखा है, मगर सच्चा राम को तो नहीं देखा जी। कौन सी कोठरी कौन दरबार है, कौन सी कोठरी कौन दरबार है, कौन से महल में राम बैठा। राम किस कमरे में रहता? राम का कचहरी और दरबार कहाँ है? और राम का बंगला कहाँ है? कोई ठिकाना पता नहीं। किसी ने बताया अयोध्या में राम रहता, किसी ने बताया रामेश्वर में राम रहता, किसी ने बताया राम राम ये राम है, किसी ने बताया कुछ, किसी ने बताया कुछ, कोई ठिकाना नहीं। वो कहाँ रहता, राम की ताकत क्या है, राम का रूप क्या है, इसका तो जो है कोई पता नहीं। कोई बतावे तो बुद्धि द्वारा उसको समझ लेगा, हाँ ऐसा है, वो भी असिद्ध है जी। कौन सी कोठरी कौन दरबार है,